नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो वही टॉप की देवरी उनियारा विधानसभा सीट के समराप्ता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में पिछले 8 महीनों से जेल में बंद रहे नरेश मीणा आखिरकार जेल से रिहा हो गए हैं। इसके अलावा 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे 15 जुलाई को बाहर आए और सीधे समराप्ता गांव जाकर अपने समर्थकों से मिले। तो वहीं नरेश मीणा की रिहाई ऐसे समय पर हुई जब 12 जिले की अंता विधानसभा सीट खाली हो गई है। यहां के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में सजा हो चुकी है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर विधायक की सदस्यता रद्द कर दी है। इससे अंतर सीट पर उपचुनाव की स्थिति भी बन गई है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों के अनुसार नरेश मीणा के लिए एक सुनहरा अवसर भी हो सकता है। इसके अलावा मीणा समुदाय की अंतर विधानसभाओं में बड़ी आबादी है जो नरेश के समर्थन में जा सकती है। तो वहीं नरेश मीणा पिछले कुछ वर्षों से इस सीट पर सक्रिय हैं और यहाँ के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया के खिलाफ कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में छात्र संघ चुनाव एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। तो वहीं लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी छात्र राजनीति को फिर से जीवित करने की मांग भी उठ रही है और इस बार यह मांग केवल छात्रों की ओर से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की ओर से आ रही है। तो वहीं बात करें तो शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश सरकार को स्पष्ट शब्दों में नसीहत देते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू किए जाने चाहिए ताकि युवा नेतृत्व को आगे जाने का मौका मिले। इसके अलावा विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि अगर मौजूदा बजलाल सरकार छात्र संघ चुनाव शुरू करती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी बल्कि युवाओं में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव शुरू करवाकर सरकार वाहवाही लूट सकती है और इससे युवा सरकार के समर्थन में भी आएंगे। तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने खुद की राजनीतिक यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि वह भी छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर विवादों ने जोर पकड़ लिया है। इस बार चर्चा में है जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य, जो अपने बयानों और आक्रामक अंदाज को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। दरअसल ताजा मामला रामगंज पुलिस थाने का है, जहां विधायक एक बैठक के दौरान थानेदार की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए और पुलिस व नगर निगम अधिकारियों को खुलेआम फटकार लगाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उनका ये वीडियो वे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब राजनीतिक गलियारों में इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बता दें कि यह घटना 13 जुलाई की बताई जा रही है, जब श्रावण मास के अवसर पर जयपुर में निकलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर रामगंज थाने में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में हवामहल विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य ने भाग लिया, लेकिन बैठक की शुरुआत से ही उन्होंने अधिकारियों के साथ एक सख्त और हावी होने वाला रवैया अपनाया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के निलंबित मेयर मुनीष गुर्जर को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनूप दंड ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और राज्य सरकार के तीसरे निलंबन आदेश को सही ठहराया है। बता दें कि निलंबन पट्टे जारी करने में कथित भ्रष्टाचार और घोर अनियमितताओं के आरोप पर आधारित था, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों ने भी अपने बयान दिए थे। गौरतलब है कि मुनीष गुर्जर को उनके 13 महीने के कार्यकाल में तीसरी बार निलंबन का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2 निलंबन मामलों में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। तो वहीं लेकिन तीसरे मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को वैध माना और याचिका को खारिज भी कर दिया। इस मामले की जड़ सितंबर 2023 की उस घटना से जुड़ी है जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने मुनीष गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। तो वहीं सुशील के साथ 2 दलाल भी हिरासत में ले गए थे और उनके घर की तलाशी में 40 लाख रुपए से अधिक नगद भी बरामद किए गए। इसी के बाद 23 सितंबर 2023 को राज्य सरकार ने मेयर मुनीष गुर्जर को निलंबित कर दिया था। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को राजसमंद दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके दौरे की शुरुआत उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से हुई, जहां पर राजसमंद विधायक उदयलाल डांगी ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया। तो वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उत्साह और ऊर्जा साफ दिखाई दी। इन्होंने पारंपरिक तरीके से अपने नेता का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम बैरवा की भेंट नरेंद्राचार्य महाराज से भी हुई। उन्होंने महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश की समृद्धि व विकास की कामना की। तो वहीं यह मुलाकात धार्मिक आस्था और जनसेवा के समन्वय का प्रतीक बनी रही। बता दें कि नरेंद्राचार्य महाराज से मुलाकात के बाद बैरवा सड़क मार्ग से राजसमंद के लिए रवाना हुए। उनके इस दौरे को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो वहीं राजसमंद जिले में विभिन्न कार्यक्रमों और जन सुनवाई में भाग लेने की संभावना है, जिससे स्थानीय जनता की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। लांडनू उपखंड के ग्राम निम्बी जोधा में सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने जहां एक और ग्रामीणों को गर्मी और उमस से राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर हमेशा की तरह जलभराव की पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ गई हैं।
कल रात से जारी मूसलाधार बारिश के चलते गांव की कई गलियों और मुख्य रास्ते पानी में डूब गए, जिससे आमजन का आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं बात करें तो गांव के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के मुख्य रास्तों पर पानी भर गया है। खास तौर पर गांव के अस्पताल के सामने पानी भरे होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं जलभराव के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हर साल मानसून की बारिश के साथ ही यही स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन और पंचायत की ओर से कोई स्थानीय समाधान नहीं किया गया है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गांववासी वर्षों से इसी समस्या से जूझते आ रहे हैं। बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद रोहट क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। खासकर गढ़वाड़ा निकट बहने वाली बांडी नदी उफान पर आ गई है और उसका पानी पुल के ऊपर से बहने लगा था, जिससे रोहट जालौर मार्ग पर यातायात को ऐतिहासिक बंद कर दिया गया है। तो वहीं बात करें तो बांडी नदी के तेज बहाव के कारण रोहट उपखंड मुख्यालय का जैतपुर चौराया सहित कई गांवों से संपर्क रात भर टूट गया था। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोहट जालौर मेगा हाईवे को रात में बुरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हालांकि राहत की बात करें तो मंगलवार सुबह बारिश थमने के बाद नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे घटने लगा। अब बांडी नदी पुल के नीचे से बहने लगी, जिससे रोहट जालौर मार्ग पर यातायात एक बार फिर बहाल कर दिया गया। इसके अलावा लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब क्षेत्र का अन्य गाँव से संपर्क दोबारा जुड़ गया है। नागौर जिले के मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे पुनर्विकास कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं हाल ही में बिना किसी सीसी सड़क दूसरी ही बारिश की मार नहीं झेल सकी और जगह जगह से टूट गई। इससे स्पष्ट हो गया है कि पुनर्निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग भी किया गया है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार महज 15 दिन पहले ही उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जोन के महाप्रबंधक जीएम के निरीक्षण के लिए रेलवे स्टेशन से PWI ऑफिस तक यह सड़क हड़बड़ी में तैयार की गई थी, लेकिन दूसरी ही बारिश में इसका असली चेहरा सामने आ गया। तो वहीं सड़क का टूटना न केवल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह सरकारी धन के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण भी है। इसके अलावा 17.5 करोड़ रुपए की लागत से मेड़ता रोड स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना है, लेकिन निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को रेल अधिकारियों का अत्यधिक संरक्षण मिल रहा है। बूंदी जिले के कापरेन थाना क्षेत्र के रोटेदा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चंबल नदी की पुलिया पर एक युवक का शव पड़ा मिला। तो वहीं सोमवार सुबह ग्रामीणों ने जब पुलिया के पास झाड़ियों में शव देखा तो तुरंत कापरेन थाना पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा ग्रामीणों ने मिलकर झाड़ियों में उलझे हुए शव को बाहर निकाला और पुलिया पर रख दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही कापरेन पुलिस ने मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जाँच भी शुरू की। इसके अलावा पुलिस ने आशंका जताई कि मामला बुढ़ादित थाना क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। इस पर बुढ़ादित थाना पुलिस को भी सूचना दी गई, जो तुरंत मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की। तो वहीं प्रारंभिक जांच में मृत युवक की पहचान रविंद्र मेघवाल के रूप में हुई, जो बिरज इलाके में बह गए 6 युवकों में से एक बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिन चंबल नदी में बहाव के दौरान बिरज क्षेत्र से 6 युवक पानी में बह गए थे, जिनमें से एक का शव आज चंबल पुल पर मिला है। तो वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल को भिजवा दिया है और शेष युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 1100 किलो चांदी बरामद की है। बता दें कि यह कार्रवाई थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में की गई, जब गुजरात नंबर की एक संदिग्ध गाड़ी को नाकेबंदी के दौरान टोल नाके पर रोका गया। इसके अलावा पुलिस के अनुसार वाहन की जाँच के दौरान चालक और साथ बैठे व्यक्ति से चांदी के बारे में जब पूछताछ की गई तो वे कई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। तो वहीं दोनों को हिरासत में ले लिया गया और वाहन की तलाशी भी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में चांदी पाई गई। तो वहीं बरामद चांदी का वजन करीब 1100 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में भी आंकी जा रही है। इसके अलावा प्राथमिक पूछताछ में यह सामने आया कि यह चांदी अहमदाबाद से जयपुर ले जाई जा रही थी, लेकिन इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर गोगुंदा पुलिस ने तुरंत इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी विभाग को सूचना दी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।